A complete guide to index numbers, finding link relatives for one variable. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मेरा पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर पार्ट 2। अब इसमें क्या था, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से क्या कुछ डिस्कस किया था। पार्ट 1 में डिस्कस किया था मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन के इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। फिर जो हम लोगों ने बेसिकली जो कैलकुलेशंस पढ़ी थी, हाँ, बास्केट ऑफ गुड्स पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बास्केट ऑफ गुड्स क्या होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, वो था सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और इसी तरह कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट था वो ये था कि अगर आपके पास बेस ईयर फिक्स हो जाए, इट मीन्स आपने प्राइस की चेंजेस मेजर करनी है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन वो आपने किसी फिक्स बेस पीरियड के साथ जो है वो कंपेयर करनी है। तो जब आप लोगों ने एक फिक्स बेस पीरियड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो आपने एक ईयर जो है वो फिक्स कर लेना होता है। और बेस ईयर कैसे लेते हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने उस वे को यूज़ करते हुए आपने अपनी बेस ईयर या फिक्स प्राइस जो है वो चूज़ कर लेनी है। डिफरेंट वे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बेस ईयर किस किस तरह से चूज़ किया जा सकता है और इसके बेस क्या है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो था सिंपल प्राइस ईयर, यानी कि आपके पास एक ईयर वाला कॉलम हो और एक आपके पास प्राइसेस वाला कॉलम हो। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन कॉलम्स हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को करवाया था इस तरह से, इस फॉर्म में, कि लाइक आपके पास ईयर तो है लेकिन ईयर के अकॉर्डिंग अब आपके पास मोर देन वन कॉलम्स की प्राइसेस हैं। तो पूछा उन्होंने यही होगा कि आप लोगों ने एक कोई भी चीज़ जो है वो कोई ईयर कोई एवरेज जो है वो आपने फिक्स कर लेंगे, बेस पीरियड के तौर पे यूज़ करनी है। लेकिन जब आप लोगों के पास मोर देन वन कॉलम्स हो जाएं तो आप लोगों ने, आपको पता है कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि इंडेक्स नंबर का जो आंसर होगा वो एक सिंगल कॉलम होगा। तो दो तीन चार कॉलम्स की प्राइसेस को कैसे हम लोग मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि वो एक सिंगल कॉलम में हमारे पास जो है वो आंसर फॉर्म में आ जाए। तो इसका तरीका मैंने बताया था कि हर कॉलम का अलग अलग से आप लोगों ने वैसे ही बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके कैलकुलेशन कर लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपने एवरेज जो है वो निकालनी है, वो कैसे कैसे निकालनी है। तीन तरह से आपसे एवरेज पूछी जाती है, तीनों तरीके, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन, मैंने आपको बता दिया था। उनको यूज़ करते हुए फिर आपने बेसिकली निकालना होता है, उसको कहते हैं कि वो इंडेक्स नंबर आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट 2 है इस चैप्टर का, वो मैंने बेस किया चेन इंडिसेस पे। अच्छा, होता क्या है कि चैप्टर किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, चैप्टर ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर्स किनको कहते हैं, क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर्स किनको कहते हैं, फिर बेस ईयर लेके कैसे किया जाता है, आप फिर उसके बाद लिंक रिलेटिव बता दिया जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने आपको सिंगल कॉलम और मोर देन वन कॉलम के डाटा के साथ पहले फिक्स बेस ईयर के साथ दोनों मेथड बता दिए कि कैसे सॉल्व करने। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है चेन इंडिसेस, उसमें भी ऐसे ही होगा सेम। आपको सिंगल कॉलम दिया गया हो क्वेश्चन में, उसकी चेन इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैं बताऊंगी। और अगर आपके पास मोर देन वन कॉलम हो डाटा सेट्स में, तो आप लोगों ने चेन इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैं इसमें बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखिए कि चेन इंडिसेस है क्या। फिर मेरी वही बात, स्टैटिस्टिक्स में ना आपको आधी से ज़्यादा डेफिनेशन तभी समझ लग जाती है जब आप उसकी टर्म को समझ लेते हैं, उस डेफिनेशन की, उसकी जो मेन टर्म है उसको समझ लेते हैं। चेन, चेन क्या होती है, चेन अगर आप लोगों ने देखी हो तो एक, अगर मैं यहाँ से चले सर्च भी कर दूँ, दिस वन चेन आपके पास स्टूडेंट्स क्या होती है, आपके पास एक जो है वो रिंग दूसरे रिंग के साथ लिंक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें एक रिंग जो है वो दूसरे के साथ लिंक है, फिर वो अगला रिंग जो है वो अगले के साथ है। अगर आपने ये देखना है ना, ये वाला जो है वो किसके साथ लिंक है, तो ये अपने प्रीवियस के साथ लिंक होता है, और ये किसके साथ लिंक है, वो अपने पिछले वाले के साथ लिंक है। इसी तरह हर रिंग एक पिछले के साथ जो है वो जुड़ता है, तो हम लोग आगे जो है वो चेन बनाते हैं। तो इट मीन्स चेन इंडिसेस क्या होगा, अब आप इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ें। अ चेन इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर इन विच द वैल्यू ऑफ एनी गिवन पीरियड इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ इट्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड। इमीडिएटली जो आपका फॉर एग्जाम्पल ये 2022 चल रहा है,
तो अगर हमने आज की कंपैरिजन करना है चेन इंडिसेस के थ्रू, तो मैं करूँगी पिछले साल के साथ 2021 के साथ। 2021 का कंपैरिजन करना है अगर चेन इंडेक्स मेथड यूज़ करते हुए, तो उसका कंपैरिजन करेंगे 2020 के साथ, मींस अपने बिल्कुल पिछले ईयर के साथ। ठीक है, नहीं अगर आपके पास डाटा मंथ में आप लोग कर रहे हैं तो पिछले मंथ के साथ आप लोग अपना कंपैरिजन करेंगे। अगर आप डेज के हिसाब से करेंगे तो अपना कंपैरिजन पिछले दिन के साथ करेंगे। तो अगर ईयरली कर रहे हैं तो अपना कंपैरिजन बिल्कुल पिछला जो गुजरा हुआ साल है उसके साथ करेंगे। ठीक है, फिक्स बेस में क्या करते थे, अगर हम लोग 1990 से लेकर डाटा हमारे पास 2022 तक भी है ना, और हमने अगर फिक्स बेस में 1990 को ही हमने अगर फिक्स कर लिया है, तो हम आज का कंपैरिजन 1990 से जाके करते होते। उसमें क्योंकि फिक्स हो गए हम लोग, चेन इंडेक्स में क्या होगा, फिक्स कुछ नहीं होगा। हम लोग जाएंगे आज का पिछले साल के साथ, पिछले साल का उसके पिछले साल, उससे पिछले साल का उसके पिछले साल के साथ जो है वो कंपैरिजन प्राइसेस का करते जाएंगे। दिस इज डिस्टिंक्ट, मीन्स ये डिफरेंट है फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ एवरी पीरियड इन अ टाइम सीरीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेम वैल्यू ऑफ वन फिक्स बेस पीरियड। वही बात के जो सिंपल था वो बेस वाला था, उसमें क्या था, एक फिक्स बेस पीरियड था, उसी के साथ आपने कंपेरिजन करना है। चेन इंडेक्स में क्या था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड, प्रीसीडिंग यानी कि पिछला, उसके साथ आपने कंपेयर करना है। लिंक रिलेटिव्स, चेन में पिछले से आप लिंक होते हैं, तो इट मीन्स आपने चेन इंडिसेस कैलकुलेट करने से पहले उसका लिंक रिलेटिव जो है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो लिंक रिलेटिव क्या होता है, इट मेजर्स द रिलेटिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रीवियस ईयर, और इसका फॉर्मूला Pn-1 डिवाइडेड बाय Pn प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय Pn-1, इट मीन्स प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर और ये है प्राइस ऑफ द करंट ईयर। -1 करने का क्या मतलब होगा, अपने से बिल्कुल पीछे वाला पीरियड। अगर हम लोग समझ लग रही है 2022 में है, 2022 चल रहा है, तो 2021 से कंपैरिजन करना है, तो एक साल माइनस हो गया ना। तो अगर ये वाला फॉर्मूला देखें और प्रीवियस फॉर्मूला देखें फिक्स बेस का, क्या था उसका फॉर्मूला, Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। उसमें P0 था, मीन्स बेस ईयर जो है वो फिक्स होता है, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो बेस ईयर फिक्स नहीं होता, बल्कि हम लोग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल भी डायरेक्ट आ जाऊंगी, आपके पास डाटा मैंने वही लिया है। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 1990 to 2000 इज टेकन फॉर द प्राइस ऑफ व्हीट इन बीएस, कैलकुलेट द चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा यही मैंने ले लिया। सोल्यूशन जब स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला फिर मैंने गलत लिखा है, इसको इसकी सही करती हूँ। ये फॉर्मूला आपके पास, अब इसमें गौर से देख लें कि आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहला मेरा ईयर है 5.3, इससे पीछे वाला तो कोई ईयर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया है कि हर ईयर की उसके पिछले ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो जो पहला ईयर होगा उससे पीछे वाले ईयर का तो डाटा नहीं है आपके पास, तो पहले ईयर को आपने पहले ईयर के साथ ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, वही हमारा असली मेथड कहाँ गए भाई, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा, इसका तो डायरेक्ट 100 ही आ गया ना, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। 5.3 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम लोग जब चलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमारा 5.9 जो है वो करंट ईयर प्राइस है, 5.3 इस वक्त हमारे पास क्या है, प्रीसीडिंग ईयर। तो अब हमारे पास क्या होगा, 5.9 डिवाइडेड बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर पेश कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाए 6.4। अब 6.4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्राइस। ठीक है, 6.4 करंट ईयर प्राइस है, लेकिन इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 5.9। इस तरह से क्लियर। अब ये देखें 6.4 डिवाइडेड बाय 5.9 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर। फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, पेपर में अपने टाइम को मैनेज करना भी सीखें। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मरतबा एक वैल्यू लिख दें ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि आपने कैलकुलेशन कैसे की है, अदरवाइज आप लिखते जाए। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 7.1 डिवाइडेड बाय 7.1, ये हो गया।
ठीक है, इसके मैं कलर्स खत्म कर रही हूँ ताकि साथ साथ आपको समझ लगती जाए। करंट ईयर हमारे पास क्या है अब 7.1, प्रीवियस उसका ईयर क्या है 6.4, चलिए इसको सेम कलर करते हैं 6.4, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू आंसर आपके पास आ गया। क्लियर, सेम इसी पैटर्न पे आपने चलते जाना है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, लास्ट कैलकुलेट कर रही हूँ 13.8, उसकी प्रीवियस ईयर क्या है, ये 13.8 है, ये करंट ईयर है, उसका प्रीवियस ईयर बन रहा है 11.2, तो आपने 11.2 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इस तरह से आपका ये सारा का सारा डाटा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आंसर्स निकाले हुए हैं, तो यही आंसर जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगी हूँ ताकि आपको चेन इंडेक्स का भी बता दूँ कि चेन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा इधर आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। चेन इंडेक्स, फ्रेंड्स चेन इंडेक्स क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपने लिंक रिलेटिव की लिख देनी एज इट इज, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी। दूसरी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, लिंक रिलेटिव की ये वाली वैल्यू दिस वन, ठीक है, लिंक रिलेटिव की ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये चेन इंडेक्स की ये वाली वैल्यू, ठीक है 100, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना। ये वाला 100 तो बाय चांस इसलिए आ रहा होता है ना कि हमारे पास पहली लाइन ही हमारे पास जो है वो, ये देखिए मैं इसको येलो कर देती हूँ ताकि ये सारा कॉलम जो है वो येलो ही रहे, समझ लगती जाए आपको। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये येलो वाली वैल्यू आती है हमारे पास लिंक रिलेटिव वाली। ग्रीन वाली वैल्यू क्या होगी, चेन इंडेक्स के ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100, आपने 100 से फिक्स करना है, सबको 100 पे ही डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आपकी जो है वो वैल्यू चेंज होती जाएंगी। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है 111.32, क्योंकि 100 तो 100 से कैंसिल हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट वाली वैल्यू पकड़नी है लिंक रिलेटिव की, इधर से आपने वैल्यू पकड़नी है चेन इंडेक्स की, और यहाँ पे वैल्यू करनी है 108.47 मल्टीप्लाई बाय 111.32 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया, इसका आंसर मैं नीचे देख लेती हूँ 120.75 आ रहा है। आप लोग भी अपना मैच कर लीजिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 110.94, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 110.94 मल्टीप्लाई बाय 120, ये वाली दिस वन 120.75 डिवाइडेड बाय 100। इसका आंसर आ गया हमारे पास 133.96। अब समझ लग रही है फ्रेंड्स, यहाँ से लिंक रिलेटिव की वैल्यू पकड़नी है और उसको मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस ईयर की जो चेन इंडेक्स की वैल्यू होगी वो, और उसको डिवाइड कर देना है आपने 100 पे। लास्ट वाली कैलकुलेट कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है मेरी 211.32 सारा सोल्व करके ऊपर से चलता आ रहा है। तो लास्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, लास्ट लिंक रिलेटिव की वैल्यू 123.21 मल्टीप्लाई बाय इधर से चेन इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू 211.32 डिवाइडेड बाय 100। आंसर सोल्व कर लीजिएगा, इसके आंसर आ जाए। सारे के सारे आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए ताकि आप लोग अपनी कैलकुलेशन इसके साथ मैच कर ले कि ये इधर आंसर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला वही है, बस ये होता है कि आपने अब बेस ईयर फिक्स नहीं करना, बल्कि आपने इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ आपने डिवाइड कर देना है अपनी करंट ईयर की प्राइस, और आंसर को मल्टीप्लाई कर देना 100। ये सिर्फ निकलता है लिंक रिलेटिव्स वाला कॉलम। अब आपने चेन इंडेक्स कैलकुलेट करने होते हैं। चेन इंडेक्स में क्या कहते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, दूसरी वैल्यू को प्रीवियस चेन इंडेक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इस तरह से कैलकुलेट करते जाइए। आप लोग रिपीट करके ये देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इसमें इशू हो सकता है चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन रिपीट कर करके देख लें आप वीडियो को तो आपको समझ लग जाएगी कैसे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है।